हेलो दोस्तों, आज है 4 मई और 4 मई के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी और ये वीडियो रोज़ाना सुबह 7 बजे आ जाती है, तो आप इसको सुबह के टाइम ही देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 मई को मनाया जाता है। और यह दिवस किस लिए मनाया जाता है? यह दिवस खगोल विज्ञान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। जो खगोल विज्ञान है उसका संबंध किससे है? खगोल विज्ञान में हम अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कि तारे हुए, ग्रह। तो खगोल विज्ञान में हम तारे, ग्रह, उल्कापिंड, तो इन सभी के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 मई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य खगोल विज्ञान के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हास्य दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 2 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यानी हास्य यानी जो हंसने के जो लाभ होते हैं उनके बारे में जागरूकता लाने के लिए यह दिवस को मनाया जाता है। हंसने से मनुष्य का जो तनाव है वह कम हो जाता है और कई तरह की मानसिक बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। ये जो विश्व हास्य दिवस है यह प्रतिवर्ष फर्स्ट संडे ऑफ मई फर्स्ट संडे ऑफ मई यानी कि मई के पहले संडे को, मई के पहले रविवार को यह दिवस मनाया जाता है। और जो मई का पहला रविवार था वो कब था? 2 मई को। तो विश्व हास्य दिवस 2021 2 मई को मनाया गया है। और इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? इसकी शुरुआत भारत में हुई थी। हालांकि यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस है लेकिन इसकी शुरुआत भारत में हुई थी। यह पहली बार भारत में 10 मई 1958 में मनाया गया था, मुंबई में। और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? डॉक्टर मदन कटारिया विश्व हास्य दिवस के संस्थापक हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। जो मीडिया होती है उसकी स्वतंत्रता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। मीडिया कितनी स्वतंत्रता से अपना काम करती है और मीडिया को किसी देश में कितना अधिकार है सरकार के बारे में या लोकतंत्र के बारे में जागरूकता लाने के लिए, तो इसी के लिए ही प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और इस साल का जो विषय है, इस साल का विषय क्या है? सूचना से जन कल्याण। यानी हम इंफॉर्मेशन देंगे और उसकी वजह से जो लोग हैं उनका कल्याण किस तरह से होगा। तो इस साल का यह विषय है सूचना से जन कल्याण। पंडित देवव्रत चौधरी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो हमें बताना है कि क्या वो तबला वादक हैं या सितार वादक हैं या गिटार वादक हैं या वीणा वादक हैं। तो पंडित देवव्रत चौधरी ये सितार वादक हैं, ये सितार को बजाते हैं या सितार का ये यूज करते हैं। हाल ही में विक्रमजीत कंवर पाल का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये हैं विक्रमजीत कंवर पाल और इनका हाल ही में निधन हो गया है। यह एक अभिनेता के तौर पर कार्य करते हैं। तो ये एक एक्टर हैं और इन्होंने कई फिल्मों में कार्य किया है, जैसे क्रीचर 3D, हॉरर स्टोरी, प्रेम रतन धन पायो और बाईपास रोड और शॉर्टकट रोमियो। तो इन्होंने इन फिल्मों में कार्य किया है और ये टीवी शो और वेब सीरीज या वेब श्रृंखला में भी कार्य कर चुके हैं। हाल ही में केंद्रीय बैंक, तो केंद्रीय बैंक हम किसको बोलते हैं? केंद्रीय बैंक हम RBI को बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उपराज्यपाल के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है?
तो इसके उपराज्यपाल बने हैं यानी डिप्टी गवर्नर बने हैं, तो उनका नाम क्या है? इनका नाम है टी रविशंकर। तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई में एक तो होते हैं राज्यपाल और 4 होते हैं उप राज्यपाल, और हाल ही में टी रविशंकर की उपराज्यपाल के तौर पर नियुक्ति की गई है। जो इसके गवर्नर हैं, जो इसके राज्यपाल हैं, उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। और आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार जापान की सरकार के द्वारा दिया गया है। यह पुरस्कार जापान की सरकार के द्वारा दिया गया है, और यह पुरस्कार मिला है श्यामला गणेश को। यह एक जापानी शिक्षिका हैं। ये कौन है? जापानी टीचर हैं ये, और इनको जापान की सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भारत में टीचिंग करती हैं, यानी ये भारत में ही पढ़ाती हैं। और इनको किस लिए ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है? इनको इस पुरस्कार से इसलिए सम्मानित किया है क्योंकि इन्होंने जापानी संस्कृति को बढ़ावा दिया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करा है, और पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी इन्होंने कार्य किया है। तो जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो, और यहाँ की मुद्रा क्या है? जापानी येन, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड पिक्स जीता? तो यहाँ पर ये जो ग्रैंड पिक्स लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? इसमें इस तरह की दौड़ होती है जिसे हम F1 दौड़ भी कहते हैं। इसे हम F1 दौड़ भी कहते हैं। यह F का मतलब यहाँ पर क्या है? फॉर्मूला 1। तो किसने पुर्तगाली ग्रैंड पिक्स जीता? यानी ये वाली जो रेस है ये कहाँ पर हुई है? पुर्तगाल में हुई है। और पुर्तगाल क्या है? पुर्तगाल एक देश है। तो यह पुरस्कार किसने जीता है? यह पुरस्कार जीता है लुइस हैमिल्टन ने। हाल ही में किसने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो यानी जो ऑक्सीजन है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। व्हील्स का मतलब जो पहिए होते हैं, तो पहियों पर ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। और यह प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह प्रोजेक्ट आनंद महिंद्रा के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्योंकि देखो इनकी जो कंपनी है वो इस तरह की गाड़ियाँ बनाती हैं। जो बोलेरो है वो किसकी गाड़ी है? वह है महिंद्रा की गाड़ी है। तो ऑक्सीजन ऑन व्हील्स आनंद महिंद्रा के द्वारा शुरू किया गया है, और इन्होंने अपनी तरफ से 70 बोलेरो पिकअप ट्रकों को प्रदान किया है। इस तरह के ये हैं बोलेरो पिकअप ट्रक। तो इनकी सहायता से जो ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन उत्पादकों से अस्पतालों में पहुंचाई जाएगी। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री निलंबन पुल खोला गया है? तो दुनिया का सबसे लंबा पुल है ये, और इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है? इसकी शुरुआत हुई है पुर्तगाल में। पुर्तगाल एक यूरोप महाद्वीप का देश है। तो पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री निलंबन पुल खोला गया है। तो ये है दुनिया का सबसे लंबा पुल। और यह किस नदी पर बना हुआ है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे की तरफ ये एक नदी है। तो ये बना हुआ है पावा नदी पर, और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 516 मीटर, यानी लगभग ये आधे किलोमीटर का है। और यह पुर्तगाल के अरोका में बनाया गया है। चलिए पुर्तगाल के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है लिस्बन, और यहाँ की मुद्रा है यूरो, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा। G7 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? तो विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? यानी G7 समूह के जो, जैसे G7 समूह में 7 देश हैं, तो 7 देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनके बीच में बैठक हुई है। तो इसकी बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसकी बैठक हुई है यूनाइटेड किंगडम UK में। और
इसमें जान लेते हैं कि जैसे कि इसमें 7 देश हैं। 7 देश कौन कौन से हैं? जापान है जो एक एशिया महाद्वीप का देश है। उसके बाद यूके, इटली, फ्रांस और जर्मनी, ये चारों ही यूरोप महाद्वीप के देश हैं। और उसके बाद कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये उत्तरी महाद्वीप के देश हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। तो इस तरह से इन 7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। और इसके बारे में हम क्यों जान रहे हैं? क्योंकि इसमें भारत ने भी भाग लिया है। क्योंकि भारत तो इसका सदस्य है ही नहीं, तो भारत ने इसमें अतिथि के रूप में भाग लिया है। तो इसकी जो बैठक है वो कहाँ पर हुई है? यूनाइटेड किंगडम के लंदन में हुई है। और भारत की तरफ से इसमें कौन भाग ले रहे हैं? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। और इसमें 7 देशों के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन, यानी जो एशियान होता है, ASEAN, तो जो एशियान देशों के जो अध्यक्ष हैं और जो वहाँ के महासचिव हैं, तो वो भी इसमें अतिथि के तौर पर भाग लेंगे। तो भारत की तरफ से इसमें कौन भाग लेगा? विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम में किया जा रहा है। और इसकी राजधानी क्या है? लंदन। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। तो ये हैं बोरिस जॉनसन। हाल ही में किस देश ने भारत को P-8I गश्ती विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? तो भारत ने किस देश से P-8I गश्ती विमान, यानी इनकी सहायता से पेट्रोलिंग की जाएगी। पेट्रोलिंग का मतलब क्या है कि एक तरीके से जो निगरानी रखी जाएगी। तो भारत ने P-8I गश्ती विमान अमेरिका से खरीदे हैं। और जो भारत है वह पहले भी अमेरिका से P-8I गश्ती विमान खरीद चुका है। भारत ने 2009 में 8 P-8I गश्ती विमान खरीदे थे। और उसके बाद 2016 में 4 P-8I गश्ती विमान खरीदे थे। ये जो विमान है, इन विमानों की सहायता से हम समुद्री निगरानी करते हैं। और ये जो विमान है ये अमेरिका के हैं और इनको अमेरिका की कंपनी बोइंग के द्वारा बनाया गया है। तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन DC और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CET करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।